जोहार, नमस्कार। मैं हूं सुमित कुमार। न्यू इंडिया में आपका स्वागत है और मैं लेकर के आ गया हूं झारखंड की आज की टॉप 10 न्यूज। जंगल में हुआ नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म। जी हाँ, ये मामला जो है वो पलामू से है, पलामू के लेस्लीगंज थाना से है। एक्चुअली पलामू जिले में एक 15 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। बताया जा रहा है कि घटना लेस्लीगंज थाना क्षेत्र की है। 16 जनवरी की शाम जब घटना उस वक्त हुई जब नाबालिग बिजली पहाड़ है एक वहाँ वो बकरी वगैरह चरा रही थी और बकरी चराते चराते उसकी बकरी कुछ दूर निकल गई थी, तो उसी बकरी को ढूंढते ढूंढते वो बिजली पहाड़ के पास पहुंची, जहां उसकी मुलाकात नाजिर अंसारी से होती है। और नाबालिग अपने बकरियों को ढूंढ रही थी। नाजिर ने क्या किया, नाजिर वहाँ उसके साथ थोड़ी बातचीत किया। हो सकता है थोड़ी पहले जान पहचान होगी, गाँव के लोग एक दूसरे को आपस में जानते वानते हैं या फिर थोड़ी बहुत पहचान होगी। और जैसे नाजिर ने देखा कि ये लड़की बकरी को ढूंढ रही है और अकेले है, नाजिर ने 2 अन्य अपने साथी को बुला लिया जिनका नाम मनवर और रजाक बताया जा रहा है। फिर तीनों ने मिल करके नाबालिग के साथ उनको झाड़ी में ले जाकर के सामूहिक दुष्कर्म किया बारी बारी से। फिर नाबालिग के चिल्लाने पर जो है रजाक वो मौके से ही फरार हो गया, और लेकिन मनवर और उनके साथ जो है वो दुष्कर्म करता है। लड़की फिर बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे होश आता है फिर वो निकल के वापस घर को जाती है। फिर वो घर वाले को ये सारी बात बताती है। उसके बाद FIR दर्ज किया जाता है। अभी लड़की की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है, साथ ही साथ उसे हॉस्पिटल में जो है वो भर्ती किया गया है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। और अभी तक की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और पुलिस अभी लगातार जो है वो गिरफ्तारी अभियान चला रही है। तो इस पे जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको दूंगा। खबर जो है राजधानी रांची से है। रांची में लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। एक्चुअली बताया जा रहा है कि लड़की के चक्कर में आपस में 2 प्रेमी जो है भिड़ गए और जिसमें से एक की हत्या हो गई। मैं ये खबर को आपको विस्तार में बताता हूँ। झारखंड के रांची में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ के अनगढ़ा थाना क्षेत्र के जमुआरी में त्रिकोणीय प्रेम कह सकते हैं, ट्रायंगल लव प्रेम त्रिकोण में मंगलवार रात 25 वर्षीय युवक संदीप महतो की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। संदीप जो है रांची के पिठोरिया का रहने वाला था। पुलिस ने हत्या में शामिल सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने हत्या में शामिल चाकू और बाइक भी बरामद कर लिया है। मामला जैसा बताया जा रहा है कि लड़की का एक बॉयफ्रेंड था और लड़की किसी दूसरे लड़के से भी प्यार करती थी, मतलब कह सकते हैं उसका 2 बॉयफ्रेंड था। लड़की एक बॉयफ्रेंड के साथ मेला में घूमने गई थी और उसी दौरान उसको दूसरा बॉयफ्रेंड उसको जो है वो मेला में देख लेता है दूसरे लड़के के साथ, और इसी मैटर को लेकर के दोनों जो लड़के हैं उनमें आपस में भिड़ंत हो जाती है और बाद में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो ये मामला जो था वो लड़की का था, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। तो ये आप ये कह सकते हो लड़की का चक्कर आपस में टक्कर हो गई एक की। खबर जो है वो राजधानी रांची से है। रांची के जो तीरू फॉल है उसमें डूबने से 3 लोगों की जो मौत हो चुकी है और तीनों दोस्त थे और मरने वाले में 2 जो सगे भाई भी थे। बताया जा रहा है कि बुढ़मू प्रखंड के तिरू फॉल में ये तीनों दोस्त जो है वो नहाने गए थे और इनमें से 2 सगे भाई भी थे। दोनों सगे भाई रांची के ही रहने वाले हैं और इनमें से एक जो है वो दिल्ली गुरुग्राम में नौकरी करता था, जबकि दूसरा भाई IHM में पोस्टेड था। दोनों भाई के साथ 3 लोगों की मौत की खबर से परिवार के साथ ही पूरे गाँव में अभी जो है कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये लोग नया गाड़ी खरीदे थे, नया कार खरीदे थे और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए तीरू फॉल गए थे और तीरू फॉल में नहाने के दौरान इनकी जो है डूबने से मौत हो गई और तीनों की उम्र जो है लगभग 20 से 25 साल के बीच जो है वो बताया। खबर जो है वो रिम्स से है। रिम्स में लाख मतलब मना करने के बावजूद या सरकार के लाख निर्देश देने के बावजूद भी रिम्स के डॉक्टर जब भी प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, अच्छा दवा का जो डिटेल्स लिख रहे हैं वो हमेशा जेनेरिक दवा का नहीं लिख करके वो महंगी दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन लिख दे रहे हैं। हालांकि उन्हें ये सब चीज़ करने से मना किया गया है। डॉक्टरों को खास निर्देश दिया गया है कि जब भी वो कोई मरीज को दवा लिखें तो वो जेनेरिक दवा लिखे, सस्ती दवाएं लिखे, महंगी दवाएं लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो जिस भी मेडिसिन शॉप से वो आपको दवा लेने बोलेंगे कहीं ना कहीं उनकी साठगांठ रहती है, उनका कमीशन रहता है, इसलिए वो जानबूझ करके महंगी दवाएं लिख देते हैं। साथ ही साथ वो रिकमेंड भी कर देंगे आपको कि इस दवा दुकान में आपको ये दवा मिल जाएगा। तो ये रिम्स के जितने भी डॉक्टर हैं ये पता नहीं क्यों अपने जीत पे पैसा कमाने पे और धांधली करने पे अड़े हुए हैं और ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मामला जो है वो हजारीबाग से है। हजारीबाग में चंदा नहीं देने पर एक युवक ने 2 दुकान में तोड़फोड़ कर दिया और जिसके वजह से 4 लोग घायल हो गए और 10 लाख से ज्यादा का संपत्ति का नुकसान हो गया।
एक्चुअली आपको पता होगा अभी सरस्वती पूजा जो है वो होने वाला है, और सरस्वती पूजा को लेकर के अक्सर जो है गली मोहल्ले के लोग जो चंदा इकट्ठा किया करते हैं। और इसी बात को लेकर के हजारीबाग में रवि पांडे नाम का एक युवक जो है 2 प्रतिष्ठान से चंदा मांगता है, 2 दुकान से, और वो चंदा नहीं देते हैं। एक पंचवटी स्वीट्स है एंड फूड सेंटर है, और दूसरा एक जूस सेंटर है। दोनों ही दुकान पे वो चंदा मांगता है, हालांकि उसकी मर्जी के हिसाब से वो शायद उसे चंदा नहीं देते हैं। बाद में गुस्से में आकर दोनों दुकान में वो तोड़फोड़ करता है और मामला जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, मारपीट हो जाता है। फिर 4 लोग इसमें घायल हो जाते हैं और 10 लाख से ज़्यादा का संपत्ति का नुकसान भी हो जाता है। अगली खबर जो है झारखंड में मौसम विभाग को लेकर के है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रांची में अभी आने वाले कुछ दिनों में जो ठंड जो है बरकरार रहेगी, और ठंड से आपको कोई भी राहत मिलने की जो है वो आसार नहीं दिख रहे हैं, और टेम्परेचर गिरता हुआ नजर आएगा। तो ये थी मौसम विभाग से जानकारी, और ये थी आज की झारखंड की टॉप 10 न्यूज। तो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो अगले न्यूज में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार। मैं हूं सुमित।